नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के 10 अलग अलग राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में जिलाधिकारियों से प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने की जो रणनीति है उस पर चर्चा किया, लेकिन ये मीटिंग में पश्चिम बंगाल के तरफ से कोई भी जिलाधिकारी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस मीटिंग में मौजूद थी, लेकिन प्रधानमंत्री की मीटिंग जब खत्म हुई तो उसके बाद एक बार फिर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम खुद वहां पे मौजूद थे बतौर मुख्यमंत्री, इसलिए हमने अपने राज्य के जिलाधिकारियों को इस बैठक में शामिल होने नहीं दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इस मीटिंग में बीजेपी राज्य के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके सीएम ने अपनी बात रखी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी बात रखी है, लेकिन हमें नहीं बोलने दिया गया। मैं सिर्फ चुपचाप वहाँ पर बैठी रही। मुझे भी वैक्सीन को लेकर डिमांड रखनी थी, क्योंकि हमारे राज्य में पश्चिम बंगाल में वैक्सीनेशन का जो काम है वो काफ़ी धीमे चल रहा है, क्योंकि वैक्सीन हमको मिल नहीं रही। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि सिर्फ बीजेपी के कुछ सीएम और पीएम ने अपनी बात रखी, हमको बोलने नहीं दिया गया। सिर्फ मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। हमें भी वैक्सीन की डिमांड रखनी थी। ममता बनर्जी ये भी कहा है आगे कि कोरोना तो कम हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी कहा गया था कि हम 3 करोड़ वैक्सीन की मांग रखने वाले थे, लेकिन कहने पर भी नहीं दिया गया। इस महीने 24 लाख वैक्सीन मिलनी थी, लेकिन बंगाल को सिर्फ 13 लाख वैक्सीन मिली है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि हमने अपने प्रयासों से वैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराने की कोशिश की है। लगातार जो है 60 करोड़ रुपए की हमने वैक्सीन करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के केंद्र की तरफ से जो पश्चिम बंगाल को मदद मिलनी चाहिए उसे लगातार अनदेखा किया जा रहा है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब इस बात की जोर दे रहे हैं और जिलाधिकारियों की साथ ही प्रधानमंत्री की ये दूसरी मीटिंग थी, प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं, जिलाधिकारियों से भी इस बात पर चर्चा किया जा रहा है कि गांव में कोरोना वायरस न फैले, गांव संक्रमित न हो। इसके लिए गांव में विशेष तौर पर अपने अनुभव के हिसाब से जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, लोगों को जागरूक करें। कोरोना से जो निपटने के नियम हैं, उपाय हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए। इस बीच एक बार फिर इस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं कि उन्हें फिर बोलने नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है कि पश्चिम बंगाल के साथ अनदेखी की जा रही है, जितनी वैक्सीन की डिमांड होनी चाहिए, जितनी वैक्सीन की डिमांड है राज्य को, उतनी वैक्सीन नहीं दी जा रही है। तो अब कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर पलटवार कौन करता है। हम आपको बताते चले, कोरोना का जो मामला है उसमें थोड़ा सा गिरावट जरूर आया है। 2,76,000 के आसपास जो है पिछले 24 घंटे कोरोना के केस आए हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के जो लगातार केस हैं वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि राज्य में लॉकडाउन लगा है ताकि कोरोना वायरस की बढ़ती संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।